हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको सेल्समैन आउटस्टैंडिंग या फिर सेल्समैन मॉड्यूल टैली में दिखाएंगे। कैसे हम टैली में सेल्समैन के थ्रू से कितना भी सेल्स हुआ है उसका रिपोर्ट कैसे हम लोग देख सकते हैं, वो चीज़ हम आपको टैली में दिखाएंगे। फ्रेंड्स, हमारे बिजनेस में जो भी सेल्स होता है किसी ना किसी सेल्समैन के थ्रू से ही होता है, बट उसका एक ट्रैकिंग रखना, कितना उस सेल्समैन के थ्रू से सेल हुआ है, अगर हम इंसेंटिव या कमीशन देते हैं उनका मंथली कमीशन कितना जनरेट हो रहा है एज पर द सेल्स। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। प्लस अगर उस सेल्समैन के थ्रू से कुछ सेल्स हुआ है और उसका पैसा का आउटस्टैंडिंग का रेस्पॉन्सिबल भी उस सेल्समैन का है, वो भी आपको मिल जाएगा कि इस सेल्समैन का सेल्स किया हुआ प्रोडक्ट का कितना अमाउंट आपके पास आ गया है या कितना बैलेंस है। तो सारा चीज़ आपको एक ही रिपोर्ट में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सेल्समैन मॉड्यूल या सेल्समैन आउटस्टैंडिंग इन टैली। तो सबसे पहले आप देखिए गेटवे ऑफ टैली पे अकाउंट्स इन्फो सेल्समैन। यहां से आप जितने भी आपके पास सेल्समैन हैं आप यहां पे सेल्समैन क्रिएट कर सकते हैं। हमने अभी फिलहाल 3 सेल्समैन क्रिएट किया है, राजेश, राजू एंड राम। 3 सेल्समैन हमने क्रिएट कर दिया है। और जब भी आप सेल्समैन क्रिएट करेंगे आपको उसी के अंदर उसका परसेंटेज डिफाइन करने का ऑप्शन दे देगा। सपोज मैं इसके ऊपर अगर एंटर करता हूं तो आपको यहीं पे बता देगा कि यहाँ पे आपको कितना परसेंटेज का कमीशन देना है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें यहाँ सेट कर सकते हैं ताकि सेल्स करते समय ऑटोमेटिकली 3% वो वहाँ रीड करेगा। अदरवाइज आप चाहें तो एंट्री करते समय भी आप चेंज कर सकते हैं या फिर वहीं पे डाल सकते हैं। उसके बाद आपका जो भी वाउचर है, सपोज सेल्स, तो मैं डायरेक्टली आ जाता हूँ सेल्स एंट्री पे। और सेल्स एंट्री में आने से पहले मैं आपको और एक चीज़ भी दिखा देता हूँ। इस रिपोर्ट में हमने सिटी वाइज का भी फिल्टर दिया है। सिटी वाइज इन द सेंस, सपोज आप कोई लेजर क्रिएट करते हैं और लेजर सपोज मैं ऐसे यहाँ पे कस्टमर 1 2 3 बनाया हूँ। कस्टमर 1 का जो लेजर है उसमें भी मैं सेट कर सकता हूँ मेरा सेल्समैन कौन है, या फिर मैं नॉट एप्लीकेबल भी कर सकता हूँ। अगर सेल्समैन सिलेक्ट करता हूँ तो परसेंटेज भी वहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ ताकि इस कस्टमर को मैं जब भी बेचूँ ये सेल्समैन ऑटोमेटिकली और इसका परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है। सेम उसी तरह मैं यहाँ पे एक एरिया का नाम दे दिया हूँ कि ये कस्टमर कौन सा एरिया का है, या फिर आप सिटी भी बोल सकते हैं ताकि मुझे अगर एरिया वाइज या सिटी वाइज सर्च करना हो तो वो भी मैं सर्च कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप ये लेजर में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं डायरेक्टली एंट्री पार्ट में। सपोज मैं आया अकाउंटिंग वाउचर, एंटर, और यहाँ पे हम लोग एक सेल एंट्री करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कस्टमर 1 को लेके अगर मैं पहला सेल करता हूँ, एंटर, कंट्रोल ए, सेल्स, और यहाँ पे मेरा जो भी प्रोडक्ट है सपोज डेनिम जीन्स या पीटर इंग्लैंड शर्ट्स जो भी मैं डालता हूँ, तो एंटर करने के बाद मेरे को यहाँ पे क्वांटिटी देना है कितना उन्होंने सेल्स किया है या इस सेल्समैन के थ्रू से कितना सेल हुआ है। तो नीचे देखिए जैसे कि मैं कस्टमर 1 में ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर दिया था कि इस कस्टमर को जब भी मैं सेल करूँ इसका सेल्समैन राजेश ही रहे और 3% का कमीशन रहे। तो आप देखिएगा जैसे ही हम कस्टमर सिलेक्ट किए नीचे में सेल्समैन और उसका परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ गया। ठीक है। अब मैं इसको सेल कर रहा हूँ डेनिम जीन्स, इस कस्टमर को सेल्स कर रहा हूँ सपोज 10, क्या रेट में सेल्स कर रहा हूँ सपोज 1500, तो मेरा कमीशन बन रहा है 150 रुपीज़ फॉर द सेल्समैन। तो इस तरह से मैं इसको सेव कर सकता हूँ। सपोज यहाँ पे कर्सर आने के बाद मेरे पास ऑप्शन है, मैं चाहूँ तो यहाँ पे सिलेक्ट भी कर सकता हूँ। ठीक है। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके जो भी कमीशन है जो सेट है उसके मास्टर में वो आ जाएगा। अगर मास्टर में सेट नहीं है तो आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं। तो 15,000 का जो सेल हुआ उसके ऊपर हम 150 रुपीज़ का हम कमीशन दे रहे हैं। इसमें मैं आपको और एक चीज़ भी बता दूँ। सपोज मैं इसमें अगर जीएसटी लगाता हूँ, CGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, 1350, उसके बाद SGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, स्टेट, ये आ गया 1350। ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि अभी 17,700 के ऊपर वो कमीशन काउंट कर रहा है। अगर आप चाहें तो विदाउट जीएसटी मतलब ओनली 15,000 के ऊपर भी अगर आप चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है।
तो इस तरह से आप करके इसको आप सेव कर सकते हैं। तो अब इसका कमीशन कितना जनरेट हुआ अगर मैं देखना चाहूँ तो मैं अभी इसके प्रिंट आउट में जाऊँगा। सपोज गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले सेल्समैन वाइज आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट, यहाँ पे मैं आऊँगा तो मुझे यहाँ पे दिखा देगा कि ये सेल्स हुआ था, वाउचर टाइप, डेट, वाउचर नंबर, रेफरेंस नंबर, सेल्समैन, पार्टी नेम, ग्रुप, एरिया, टोटल बिल, कमीशन कितना है, कमीशन अमाउंट कितना है, रिसिप्ट कितना हुआ, पेंडिंग अमाउंट कितना है और ओवरड्यूज कितने दिन से है। ये मेरा ओल्ड डाटा है इसलिए ओवरड्यूज यहाँ 29 डेज ले रहा है। ठीक है। राइट हैंड साइड देखिए आपके पास फिल्टर है, पार्टी नेम, सेल्समैन, पार्टी ग्रुप, पार्टी एरिया, वाउचर टाइप वाइज भी आपका यहाँ पे फिल्टर दे दिया गया है। हम लोग और एक दो एंट्री कर लेते हैं ताकि हमको फिल्टर का भी यूजेस पता चल जाए। तो चलिए हम और दो एंट्री कर लेते हैं। एंटर, 2 तारीख का एंट्री में ले लेते हैं। कस्टमर 2 यहाँ पे ले लेते हैं। अब कस्टमर 2 में मैंने कोई भी सेल्समैन सेट नहीं किया है इसलिए देखिए नीचे सेल्समैन नहीं आया। अब यहाँ पे सपोज मैं पीटर इंग्लैंड का शर्ट बेच रहा हूँ 15 पीस और इसका रेट दे दिया मैं 1700 रुपये। एंटर, टोटल अमाउंट हो गया 25,500। जीएसटी अभी मैं स्किप कर रहा हूँ, आपको तो पहले एंट्री में मैंने जीएसटी दिखाई दिया था। अब आ गया सेल्समैन, सेल्समैन में मैं राजू ले लेता हूँ। देखिए उसके अंडर में सेव था 2%, तो 25,500 का 2% वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिया। अब मैं इसको सेव करता हूँ। नेक्स्ट और एक एंट्री कर लेते हैं, डेट 3 डाल के। एंटर, कस्टमर 3, एंटर, सेल्स 10 पीस और पीटर इंग्लैंड का शर्ट भी 15 पीस सपोज मैं सेल कर रहा हूँ। टोटल वैल्यू हो गया मेरा 40,500। यहाँ पे सेल्समैन मैं राम को रख लेता हूँ, 3% उसका कमीशन 1215 बन रहा है और इसको मैं सेव कर दिया। अभी अगर हम रिपोर्ट देखें तो रिपोर्ट देखने के लिए डिस्प्ले सेल्समैन आउटस्टैंडिंग, अभी देखिए तीनों का एंट्री मुझे यहाँ मिल रहा है। और अगर मैं यहाँ पे फिल्टर करूँ, सपोज मैं सेल्समैन वाइज फिल्टर करूँगा तो मैं ओनली राजेश देखना चाहूँ तो मुझे ओनली राजेश दिखाएगा, ऑल देखना चाहूँगा तो ऑल दिखाएगा, राजू देखना चाहूँगा तो राजू दिखाएगा। तो इस तरह से आप फिल्टर भी कर सकते हैं। उसी हिसाब से आप पार्टी नेम वाइज भी फिल्टर कर सकते हैं। आपको कौन सा कस्टमर का देखना है सिर्फ उसी कस्टमर का दिखाएगा। अगर आप ऑल देखेंगे ऑल देखेगा, वो भी डेट वाइज, सबका डेट का यहाँ पे रेंज है। सेम उसी हिसाब से पार्टी एरिया, पार्टी एरिया में जैसे मैं जाके यहाँ पे अगर टाइप कर देता हूँ तो रायपुर किया तो रायपुर रिलेटेड जितने भी मेरे सेल्स हैं और उसमें कौन कौन सा सेल्समैन इन्वॉल्व है वो दिखा दिया। अभी इसमें देखिए सपोज मैं आपको रिसिप्ट अमाउंट दिखा रहा हूँ, रिसिप्ट अमाउंट यहाँ पे 0 है, मतलब अभी तक कुछ पैसा आया नहीं है। तो रिसिप्ट एंटर में अगर हम लोग कुछ रिसिप्ट करते हैं तो यहाँ पे वो बैलेंस भी दिखा देगा कि कितना हम लोग रिसिप्ट किए हैं। बट इसके लिए आपको बिल बाय बिल मेंटेन करना पड़ेगा। तो चलिए एक रिसिप्ट एंट्री या 2 रिसिप्ट एंट्री करके देख लेते हैं। अकाउंटिंग वाउचर F6, सपोज मैं 4 तारीख को एक एंट्री कर रहा हूँ, रिसीव हुआ कस्टमर 1 से, उसका पैसा था 17,700। सपोज 7,700 उन्होंने पे किया तो हम लोग उसी बिल के अगेंस्ट में रिसीव कर रहे हैं। और यहाँ पे सपोज मैं डाल दिया, 1 मिनट मैं यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरा आ गया कैश, कैश इन हैंड 7,700, ये हो गया एक रिसिप्ट। और एक रिसिप्ट कर लेते हैं F2 करके। और सपोज कस्टमर 3 से पैसा मिल गया 20,500। एंटर, अगेंस्ट रेफरेंस, एंटर, कैश, ये भी मेरा सेव हो गया। तो दोनों पार्टी से हमने पैसा ले लिया है। अभी हम लोग रिपोर्ट चेक करते हैं, डिस्प्ले सेल्समैन वाइज रिपोर्ट। तो देखिए यहाँ पे जो रिसिप्ट अमाउंट है आपको दिखा दिया। यहाँ पे भी आप फिल्टर करके देख सकते हैं। सपोज मैं अगर पार्टी वाइज फिल्टर करूँ, कस्टमर 1 का रिपोर्ट देखूँ तो दिखा देगा 17,700 का मेरा बिल था जिसमें कि कमीशन उसका इतना जनरेट हुआ, रिसिप्ट हुआ उसका 7,700 और पेंडिंग हमारा 10,000 है। तो इस तरह से आप इसको फिल्टर भी कर सकते हैं। तो गाइड्स, कैसे लगा आपको ये रिपोर्ट जिसमें कि आपको उसका कमीशन, कमीशन का परसेंटेज प्लस सिटी प्लस उसका पेंडिंग अमाउंट भी आपको मिल जा रहा है विथ ड्यू डेट। और सेम चीज़ हमारा प्राइम में भी अपडेटेड है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
और हाँ, जैसे कि नेक्स्ट वीडियो क्या बनाना चाहिए हम लोग को प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू।